हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने अक्सर देखा है कि आप जब भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने चलते हैं तो आपको वहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आप अक्सर एटॉमिक मास यूनिट जो है वह भूल जाते हैं। तो मेरा लास्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके प्यार को देखने के बाद, उसके सक्सेस को देखने के बाद मैंने आपके लिए केमिस्ट्री में एटॉमिक मास यूनिट का ट्रिक लेकर आया हूँ। एटॉमिक मास यूनिट जो है वह आप लोगों को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलता है। एटॉमिक मास यूनिट याद करने से पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे जो कि मैंने पबजी ट्रिक एटॉमिक मास नंबर याद करने का बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने वहाँ पर पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट किस जगह पर, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बनाया है। तो आई होप कि आप उसको देख चुके होंगे और आप एटॉमिक नंबर याद कर चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वह एटॉमिक मास से थोड़ा सा अलग होता है। एटॉमिक मास जो है वह हमारा एग्जैक्ट फिगर बताता है कि कितना मास हमारे एटम का होगा, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट जो है वह हमारा अप्रोक्स वैल्यू बताता है कि हमारा एटॉमिक मास के लिए हम कितना नंबर लेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट की चर्चा की जाती है। यहाँ पर जो हम लोग ट्रिक समझेंगे वह 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर यह ट्रिक अप्लाई करेंगे। बेसिकली आपके जो सिलेबस में आपको जो पढ़ना है वह 1 से 20 तक के ही एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड थिंग्स जो है वह पढ़ना है। अधिकतर लोगों को पूरे एटॉमिक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट जो है वह नहीं याद रहता है, क्योंकि यह जो है वह लगातार वेरी करते रहता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप सीखेंगे ट्रिक के साथ काफ़ी आसान तरीके से कि एटॉमिक मास यूनिट एलिमेंट का कितना होगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट हमेशा मिलते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट को लेकर बात करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को लेकर बात करेंगे जो कि मास से, एग्जैक्ट मास से थोड़ा सा सिमिलर होगा, थोड़ा उसके बीच में अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वह हमारा किस प्रकार से निकलता है और किन किन चीज़ों का हम लोग उसमें ख्याल रखते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट की अगर बात की जाए तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं इंक्लूड करते हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह लाइटेस्ट मटेरियल है, जो कि सब एटॉमिक का पार्ट है। ये प्रोटॉन के मास की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आप देख सकते हैं 1/1836 पार्ट यह क्या होता है, कम होता है प्रोटॉन के मास की अपेक्षा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका मास यूनिट निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही मास को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास जो होता है आप यहाँ देख रहे हैं 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, जिसको हम लोग केजी में कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये इसका मास जो है वह इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है 1837 टाइम्स बड़ा होता है, ओके। और वहीं पर अगर हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि
1.008 समथिंग यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ से यह बात क्लियर हो जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट के बराबर होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 यूनिट के बराबर होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए हम लोग उसको मास यूनिट निकालने में, एटॉमिक मास यूनिट निकालने में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि 1 से लेकर 20 तक हम लोग किस प्रकार से एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के मदद से आप सब तो नहीं परफेक्टली तरीके से, लेकिन आप 4 एलिमेंट को छोड़कर, 20 में से 4 एलिमेंट को छोड़कर 16 एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हमारा एटॉमिक मास यूनिट जो है वह निकलता है। तो यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर ले लिए हैं। आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स के सिंबल लिख दिए हैं। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। फिर यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट को लिखेंगे, लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम कुछ रफ वर्क बताएंगे आपको जो कि ट्रिक के अनुसार होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहला नंबर पर हमारा एलिमेंट आता है वह एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 1 होती है और इसका सिंबल H होता है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। तो हाइड्रोजन तो हर एक जगह एक्सेप्शन ही है, इसीलिए यहाँ पर यह ट्रिक जो है वह काम नहीं करेगा। इसके आगे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस प्रकार से ट्रिक जो मेरा फॉलो करने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे। चूंकि हमारा एटॉमिक मास यूनिट जो है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जुड़कर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है उसमें हम 1 + 0 करें। इसमें हम क्या करें, 1 + 0 करें तो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि ट्रिक जो है वह आगे में 3 और एलिमेंट आने वाले हैं जिस पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ट्रिक को समझेंगे। अगर हमारे पास इवन नंबर होगा, यहाँ पर समझेंगे, अगर हमारे पास इवन नंबर होगा एटॉमिक नंबर का, ठीक है, इवन नंबर कहने का मतलब हुआ 2, 4, 6 इस प्रकार से होंगे, सम संख्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना एटॉमिक नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड संख्या का होगा, जैसे कि 3, 5 इस प्रकार से विषम संख्या का होगा, तो ऑड संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर को, +1 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट निकल कर चला आएगा। ओके, फिर से समझेंगे इस बात को। ओके, फिर से इस बात को समझेंगे। अगर हमारा एटॉमिक नंबर, ओके, हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड होगा, ओके, विषम संख्या होगा, तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 2 × एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा। और अगर हमारा एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का इवन होगा, सम संख्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारा एटॉमिक मास यूनिट जो है वह क्या हो जाएगा, 2 × एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, तो बहुत काम का ट्रिक है, आप इस ट्रिक को नोट कर लेंगे। यह ट्रिक जो है हमारा बस 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 1 से 20 तक में काम आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यह पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम इस ट्रिक को देखते हैं, आजमा के देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन तो हर एक जगह क्या है, एक एक्सेप्शन ही है कि नहीं, ये अपने आप में एक अलग थलग ही रहता है, अलग थलग इसका क्वालिटी ही है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। अब हम हीलियम की बात करते हैं, तो देखेंगे हीलियम हमारा क्या है,
2 है। 2 क्या होता है हमारा, इवन नंबर होता है। तो हमारा यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधी 2 को, तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, देख लेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 2 होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होगी, तो 2 + 2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लिथियम के लिए। लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। यह एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। तो 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 1 करना चाह रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देख लीजिए काफ़ी आसान तरीके से निकल गया। मतलब क्या निकलता है कि लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 3 होती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो 4 + 3 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेरिलियम। यह एक एक्सेप्शन है, यह एक इवन नंबर है, लेकिन यह ऑड नंबर वाला ट्रिक जो है वो उस पर चलेगा। जैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हुआ 4, तो जैसे ऑड नंबर के हिसाब से अगर ट्रिक से चलें तो 4 दूना 8 + 1 हम करेंगे तो इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि बेरिलियम में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 4 रहती ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। इसीलिए इसमें एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका 9 हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। तो यह क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रिक को फॉलो करेगा। ऑड नंबर में हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। तो 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो देख लेंगे इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जो है वह तो 5 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 है। तो अधिकतर तौर पर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल करेक्ट तरीके से बताता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर से क्लियर नहीं हो पाता है। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरी करते रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वह एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, बोरोन तक हो चुका है। बोरोन जो है हमारा इस ट्रिक को फॉलो करेगा। चूंकि 5 जो है वह एक ऑड नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर के लिए 2 से गुना करके +1 जोड़ दे रहे हैं। तो 5 दूना 10 + 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, 11 एटॉमिक मास यूनिट हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। आपके लिए इस तरह की बहुत सारी ट्रिक जो है मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। और लास्ट टाइम मैंने एटॉमिक नंबर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आया है, बहुत ही यूनिक ट्रिक लेकर आया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे में है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कौन एलिमेंट होता है, कार्बन होता है। तो यह एक कैसी संख्या है, यह एक इवन संख्या है। तो इवन संख्या के लिए, सम संख्या के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधी 2 से गुना कर दे रहे हैं अपने एटॉमिक नंबर को। तो 2 से गुना कर दिए हम एटॉमिक नंबर को, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 6 और 6 ही होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 7वें नंबर पर हमारे पास एलिमेंट आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारा कैसा है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, हुआ ना। तो यह तो एक ऑड संख्या हो गई, लेकिन यह ऑड वाला नियम नहीं फॉलो करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुल हमारे पास 4 जो एलिमेंट हैं वह इस ट्रिक को नहीं फॉलो करते हैं। ओके, तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा बेरिलियम हो गया, और अब कौन सा आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो नाइट्रोजन जो है वह एक ऑड नंबर पर है, लेकिन यह इवन नंबर वाला फॉलो करेगा। तो इवन नंबर वाला ट्रिक फॉलो करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास यूनिट 14 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 7 होती है। ओके, तो मैंने बोला है 4 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, बेरिलियम, न्यूट्रॉन, और एक और एलिमेंट आएगा आर्गन, जिस पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा। बाकी टोटल 16 एलिमेंट पर यह ट्रिक जो है बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। तो हम 8वें नंबर एटॉमिक नंबर पर चलते हैं। 8वें एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर, तो 8 क्या हो गया, इवन संख्या हो गया,
हुआ ना। तो इवन संख्या हुआ, तो इवन का क्या हमारे पास रूल है, सीधे हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 गुने 2 किया मैंने, तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा कितना निकल कर आ गया, 16 आ गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं 9 नंबर पर। कौन आता है, एटॉमिक नंबर 9 पर आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमारा 9 नंबर क्या हो गया हमारे पास, ऑड संख्या हो गया। तो ऑड संख्या के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, 9 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 18 प्लस 1 19। तो देख लीजिए बिल्कुल परफेक्टली यह बैठ जाता है। तो काफी यूनिक ट्रिक है दोस्तों यह। ओके, इस तरह के ट्रिक जो है आपको देखने के लिए जनरली नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 9 ही होती है, क्योंकि मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सही तरीका से बता देता है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है, 10 होती है। ओके, अब हम आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर एटॉमिक नंबर पर हमारा कौन सा आता है, नियॉन आता है ना। तो नियॉन का ये हमारा कैसा हो गया, इवन संख्या हो गया। तो इवन संख्या के लिए हमको सीधे मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम, जो कि 11 एटॉमिक नंबर पर आता है। 11 हमारा क्या हो गया, फिर से ऑड संख्या हो गया। तो ऑड संख्या के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दे रहे हैं। तो 11 दूनी 22 और 1 23। तो देख लीजिए 23 इसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। कितना आसान है, देख रहे हैं। अब इसको आप याद करने चलिएगा तो नहीं याद होगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है बार बार। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 12 एटॉमिक नंबर पर हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 क्या हुआ, इवन संख्या हुआ। तो आप तो सीख ही गए होंगे, तुरंत निकाल लिए होंगे। जी हाँ, तो 12 गुने 2 24 कर दिए। तो हमारा क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, 12 है। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर पर आते हैं। 13 हमारा क्या हो गया, फिर से ऑड संख्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, 13 को गुना कर देंगे 2 से, प्लस 1 कर देंगे। तो 13 दूनी 26 प्लस 1 27। देख लीजिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप ट्रिक से पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान है, और ऐसे आप पढ़ने चलिएगा ना, याद करने चलिएगा रट्टू तोता की तरह, तो बहुत दिक्कत होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्युमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 13 होती है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। चलिए, तो सीख चुके हैं। तो 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर पर हमारा कौन है, सिलिकॉन है। 14 नंबर हमारा क्या हो गया, इवन संख्या हो गया। तो 14 दूनी 28 कर देंगे, सीधा सीधी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर 14 ही है। अच्छा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर पर देखते हैं। 15 नंबर पर हमारा कौन आता है, फास्फोरस आता है एटॉमिक नंबर पर। तो 15 हमारा फिर से क्या हो गया, ऑड संख्या हो गया ना। तब आप पता कर लिए होंगे कि इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 15 दूनी 30 प्लस 1 31। ओके, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 15 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 16 है। नेक्स्ट पर आता है हमारा सल्फर 16 नंबर पर। तो अब तो क्लियर है, 16 दूनी 32। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16 है। नेक्स्ट 17 नंबर पर आता है हमारा क्लोरीन, ऑड संख्या हो गया। तो 17 दूनी 34 और 1 35। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 17 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट आ गया आर्गन। आर्गन हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा रूल को, यह एक नोबल गैस है। तो आर्गन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन के लिए हमारे पास देख लेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 18 होती है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 22 होती है। तो इसके कारण इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैंने बोला 4 ही हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अलावा बाकी जितने भी 16 एलिमेंट है वह सब इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो 19 नंबर पर देख लेते हैं। 19 नंबर पर कौन है हमारा, पोटासियम है। तो फिर से क्या आ गया, ऑड संख्या आ गया। तो 19 दूना 38 प्लस 1 39। बिल्कुल करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 19 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20 है।
नेक्स्ट 20 नंबर पर कितना कौन आ गया एलिमेंट हमारा? कैल्शियम। तो क्या हो गया? इवन संख्या 20 दूनी 40। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 20-20 ही है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। 20 के बाद से आपको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते रहता है एटॉमिक मास यूनिट, और आपसे इतनी दूर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी को भी जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक मास यूनिट नहीं याद रहता है। ओके, तो आई थिंक कि आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की तमाम ट्रिक आपके पढ़ाई से जुड़ी हुई मिलती रहती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।